अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश। आप देख रहे हैं TTV। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी किस तरह हुई, कैसे हुई और ये चोरी करने वाला कौन था। बैंक वॉलेट में 20 टन वजनी दरवाजा और इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। इसको बनाने वालों का इतना यकीन था कि इन्होंने इसमें अलार्म, जो सिक्योरिटी अलार्म होता है, वो तक नहीं लगाया था। इसका भरम उस वक्त टूटा जब डकैतों ने अपना मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देते रहे। ये चोरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी क्यों मानी जाती है और इसका प्लान किस तरह था, किस तरह ये प्लान की गई थी, आइए देखते हैं। 19 जुलाई 1976। ये इवन के ये बैंक दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर और सिक्योरिटी वॉलेट रखने वाला बैंक माना जाता था। रूटीन के मुताबिक स्टाफ मेंबर्स जब इस बैंक का वॉलेट का दरवाजा खोलने गए, इसका दरवाजा क्योंकि काफी वजनी था और इसमें कॉम्प्लिकेटेड लॉक्स भी लगाए गए थे। लॉक कॉम्बिनेशन लगाने पर यह दरवाजा नहीं खुला। ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था। क्योंकि इस दरवाजे का वजन 20 टन के करीब था, इसीलिए अक्सर औकात ये दरवाजा फंस जाया करता था। ये मसला होता रहता था। बैंक स्टाफ को लगा कि ये दरवाजा आज भी फंस चुका है, तो उन्होंने वॉलेट बनाने वाली कंपनी को बुलाया। एक्सपर्ट पहुंच चुके थे और उन्होंने दरवाजा यानी वॉलेट खोलने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी ये दरवाजा ना खुल सका। बात अब सीरियस होती जा रही थी क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लग चुकी थी और इसके अलावा ये बैंक की रेपुटेशन का भी सवाल था। आखिर कई घंटों की कोशिश के बावजूद भी ये दरवाजा ना खुल सका, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना बैंक के दरवाजे में, वॉलेट के दरवाजे में सुराख करके देखा जाए कि इसमें आखिर ऐसी क्या चीज फंस चुकी है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजे पर पोस्ट एंट्री के भी निशानात नहीं थे, इवन के चारों दीवारों पर भी कोई ऐसे निशानात नहीं थे जिससे जाहिर हो सके कि पोस्ट एंट्री की गई है। सुराख करके जब देखा गया तो पता चला दरवाजा अंदर से वेल्ड करके बंद कर दिया गया है। इस चीज पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वॉलेट में एंट्री के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वहां पर ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान था। आखिरकार इन्होंने फैसला किया और दीवार तोड़कर वॉलेट के अंदर जाने की कोशिश की और ये काम क्योंकि काफी कंज्यूमिंग था, क्योंकि सारी दीवारों में लोहा भरा गया था, लोहे से बनाई गई थी। आखिरकार इतना सुराख कर दिया गया कि एक इंसान अंदर जा सके। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था, कुछ लॉकर्स टूटे और कुछ लॉकर्स खुले पड़े थे। आखिरकार बैंक स्टाफ ने वॉलेट की जमीन में एक टनल बना देखा। डकैत वॉलेट में से पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 लॉकर्स को तोड़कर इनमें से कीमती सामान ले जा चुके थे। जो टनल इन्होंने बनाया था वो शहर के सबसे मेन सेवरेज, अंडरग्राउंड जो सेवरेज बनाया गया था, वहां पे निकल रहा था। वहां जाकर पुलिस को सबूत मिले जिनमें टूल्स और गैस सिलेंडर्स पाए गए थे। ना सिर्फ इतना बल्कि अंडरग्राउंड सेवरेज में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट जो थी ये तकरीबन $20 मिलियन से ज्यादा की थी। आज की रकम लगाएं तो तकरीबन ये 900 करोड़ के बराबर मालियत बनती है। ये इस सदी की सबसे बड़ी हीस्ट थी। खैर ये बात फैल चुकी थी, बैंक की रेपुटेशन तो खराब हुई ही थी, लेकिन ये फ्रांस की पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मकाम था। लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 महीनों बाद पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपने ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। जब पुलिस ने तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा और उसने पूरी गैंग का नाम बता दिया। ये बात हैरान कुन थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस था, लेकिन इतनी बड़ी बैंक हिस्ट इन्होंने ही की थी, ये एक हैरान कुन बात थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर ने एक शख्स का नाम दिया कि वो इस प्लान का मास्टरमाइंड है। ये अल्बर्ट नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब इसको अरेस्ट किया गया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और ये नॉर्मल से घर में रहता था। जब इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि अल्बर्ट एक सीधा साधा फोटोग्राफर है, वो अपने काम से काम रखता है। लेकिन पुलिस जो अल्बर्ट के बारे में सोच रही थी वो इससे बिल्कुल अलग था। उसने फौरन कन्फेस किया कि वो ही इस प्लान का मास्टरमाइंड था। पुलिस के लिए अब केस तकरीबन क्लोज हो चुका था। इसी अल्बर्ट के मुताबिक उसने इसी बैंक में ही पहले लॉकर लिया था और बहाने बहाने से वॉलेट में जाता और यहाँ की सारी चीजों की फोटो कैप्चर कर लिया करता था। इसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा और रात के वक्त का अलार्म सेट कर दिया। जब अलार्म बजने से कोई भी अलर्ट ना हुआ और सिक्योरिटी अलार्म भी ना बजा तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि वॉलेट में कोई अलार्म सिस्टम नहीं है।
फिर वो इंजीनियर के बेस में सिटी गवर्नमेंट के पास गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवा लिया। इस मैप पर सीवरेज लाइन कहाँ है और बैंक से कितना दूर है इस चीज का अंदाजा लगाया। फिर इसने कैलकुलेशन की तो पता लगा करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोद कर वो सीधा बैंक वॉलेट में निकल सकता है। इस काम के लिए काफी मेहनत की जरूरत थी, तो उसने एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया। गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल खोदने में तकरीबन 2 महीने लगे, क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था। इस काम को रात में करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई ना हो। अल्बर्ट पूरी कोशिश कर रहा था कि इसकी आवाज ऊपर रोड तक भी ना जाए। फाइनली वो वॉलेट में दाखिल हो गए और अगले 27 घंटों तक वहीं रहे, वहीं पर लंच किया और वहीं पर डिनर किया। अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर भी उसने जज के सामने अपना जुर्म कन्फेस कर दिया और चुराई गई रकम की सारी डिटेल एक पेपर में लिखी थी और ये उसने कोड वर्डिंग में लिखी थी। उसका कहना था कि ये सिर्फ जज ही पढ़ सकता है। ये इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुला लिया। अभी जज इसको समझने में लगा ही था कि अल्बर्ट ने खिड़की से छलांग लगा ली, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थी। एक बाइक जो पहले से इसका इंतजार कर रही थी, इस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पकड़ा ना जा सका। कई सालों बाद इसका इंटरव्यू इटली के एक शो में ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें इसका कहना था कि इसको बहुत कम उम्र से ही खजानों का शौक था और ये शौक उसने पूरा कर लिया। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया इसका कुछ पता ना चल सका। 1989 में अल्बर्ट की डेथ हो गई। उसकी माँ का कहना था कि उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर कोई रख गया था। मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए DTV। अल्लाह हाफिज।